राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल की बड़ी एकादशी है, नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को। जिस एकादशी में किसी भी चीज की उत्पत्ति हुई है उस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। अब किस चीज की उत्पत्ति हुई है? स्वयं साक्षात हमारी श्रीमती एकादशी मैया की उत्पत्ति इस एकादशी पर ही हुई थी। एकादशी मैया का उत्पन्न हुआ था इसी एकादशी पे, जब हमारे भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर में से एकादशी मैया की उत्पत्ति हुई। उस दिन 11 तिथि थी और तभी से उनका नाम भगवान श्री हरि विष्णु ने एकादशी रखा और तभी से एकादशी की जो परंपरा व्रत रखने की चली आ रही है वो चली आ रही है, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था। ठीक है ना, ये आपको एकादशी के व्रत की कथा में भी सुनने को मिल जाएगा। अब एकादशी का व्रत अगर आप रख रहे हो, उत्पन्न एकादशी से एकादशी के व्रत रखना प्रारंभ कर रहे हो, एकादशी का नया व्रत रखना प्रारंभ कर रहे हो, तो इन 10 बातों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो सबसे पहले 10 बातें बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि एकादशी 26 तारीख की है या 27 तारीख की है। श्रीधाम वृंदावन में एकादशी 26 तारीख की है। खाटू श्याम सीकर में एकादशी 26 तारीख की है। मथुरा वृंदावन में एकादशी 26 तारीख की है। गौड़ी संप्रदाय में एकादशी 26 तारीख की है। महाकाल उज्जैन में एकादशी 26 तारीख की है। और यहाँ तक कि श्रीधाम वृंदावन के राजा कहे जाने वाले बाकी बिहारी जी के मंदिर में एकादशी 26 तारीख की है। और यहाँ तक कि इस्कॉन टेम्पल के हर जगह एकादशी 26 तारीख की बनाई जाती है। जब हर जगह एकादशी 26 तारीख की बनाई जा रही तो मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा कि 27 तारीख की एकादशी तिथि क्यों बना रहे। शायद 27 तारीख की एकादशी तिथि बनाने के पीछे कुछ रीजन यही रहा होगा कि 27 तारीख को एकादशी के व्रत का जो पारण हो रहा है वो 1:12 के बाद हो रहा है। तो आधे समय तक तो आप लोगों का वैसे ही व्रत है, तो लोग सोच रहे होंगे कि उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि जो है वो 27 को भी पड़ रही है, तो क्यों ना हम 27 तारीख को ही व्रत इत्यादि रख ले। शायद इसी वजह से एकादशी तिथि जो है वो 27 तारीख की बना रहे होंगे। लेकिन सही मायने में अगर आप केवल मेरी वीडियो इसीलिए देखते हो कि दीदी चावल कब छोड़ने हैं, कृपया करके ये बताइए, तो चावल आपको 26 तारीख को छोड़ने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी तिथि प्रारंभ करने के 10 आवश्यक है। नंबर 1, एकादशी या तो आप संकल्प के साथ प्रारंभ कीजिए, जैसे कि मेरा विवाह हो जाए, मैं 33 एकादशी का व्रत रखूंगी 3 साल तक या फिर 4 साल तक, या फिर मैं 33 एकादशी का व्रत या फिर 31 एकादशी का व्रत रखूंगी। मेरा शादी हो जाए, मेरी बच्ची हो जाए, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, कोई भी आपकी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना की पूर्ति से जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसको बोलते हैं मनोकामना की पूर्ति से रखा गया व्रत। ठीक है ना, तो जब आप एकादशी का व्रत किसी भी मनोकामना की पूर्ति से रखते हैं तब आपको एकादशी के व्रत का उद्यापन भी करना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी बिना मनोकामना की पूर्ति से एकादशी का व्रत रख रहे हैं, जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड ने मांग रखा है कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे और हमारे शरीर इतना कैपेबल होगा कि हम एकादशी की पूजा अर्चना वंदना कर सके और भूखे रह सके, व्रत इत्यादि उपवास कर सकते, हमारे शरीर जब तक सामर्थ्यवान होगा हम एकादशी का व्रत रखेंगे। आप चाहो तो ऐसा भी संकल्प ले सकते हो, लेकिन आपको संकल्प के साथ ही एकादशी तिथि का प्रारंभ करना चाहिए। पहला नियम यही होता है। दूसरा नियम, एकादशी का व्रत केवल एकादशी का व्रत नहीं है, आपको एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि आती है, उसके नियम भी फॉलो करने होते हैं। और एकादशी के बाद जो आती है वो द्वादशी तिथि आती है, आपको उसके नियम भी फॉलो करने होते हैं। 10वीं तिथि के कुछ आवश्यक नियम होते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन का नियम होता है। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। 10वीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन करने की शास्त्रों में मनाही होती है। 10वीं तिथि पे चावल खाना निषेध होता है। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार से लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैगन का उपयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना चाहिए। ये होते हैं 10वीं तिथि के नियम। अब एकादशी तिथि के तो नियम आपको पता है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना है, ठीक है ना, संकल्प इत्यादि आप लोगों को लेना है। ठीक इसी प्रकार से एकादशी के एक दिन बाद के भी कुछ नियम है, जैसे कि पारण समय पर हर एकादशी पे अपना पारण का एक अलग समय होता है। ठीक है ना, जैसे कि ये जो उत्पन्ना एकादशी है इसके जो पारण का समय है वो 1:12 से लेके 3:20 तक के आसपास का है। मोटा मोटा आपको 2 घंटे का लगभग समय मिल रहा है। तो आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है तो आप 2 घंटे के समय में आराम से पारण कीजिए। तो हर
एकादशी के व्रत का पारण का समय होता है जब आपका हरिवासन समय निकल जाता है, उसके बाद भी आपको कुछ समय छोड़कर तब आपको व्रत का पालन करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि के ये नियम होते हैं। द्वादशी पे चावल खाना मस्ट कंपलसरी होता है। द्वादशी तिथि पर एक समय भोजन खाने का प्रावधान होता है। द्वादशी तिथि पर भी किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम न देके संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। द्वादशी तिथि पर भी आपको पृथ्वी शयन करना होता है और द्वादशी तिथि पर भी आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, मसूर की दाल, मूली, गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, चावल का सेवन मस्त कंपलसरी होता है। नेक्स्ट, एकादशी का व्रत रख रहे हो ना, तो सुबह सुबह आपको संकल्प जरूर लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि संकल्प में आपको क्या बोल रहे हैं, आपको हाथ में 1 या 2 का सिक्का, वैसे तो देखो संकल्प चावल से लिए जाते हैं, ठीक है ना। और संकल्प बहुत जरूरी होता है। हर किसी भी चीज का, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आपको संकल्प लेने की परंपरा शास्त्रों में बताई गई है। लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग नहीं होता, इसलिए संकल्प के लिए आप काले तिल का उपयोग कर सकते हो, लौंग का उपयोग कर सकते हो, सुपारी का उपयोग कर सकते हो, 1 या 2 का सिक्का का उपयोग कर सकते हो, या फिर आप जल से भी संकल्प ले सकते हो। हमारे शास्त्रों में जल से संकल्प की भी बात कही गई है। आपको अपने हाथ में लेना और उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मैं अपने नाम से आधार पर संकल्प लूंगी, आप अपने आधार पर संकल्प लेना। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान, मैं ये जो उत्पन्न एकादशी का व्रत है ये पुणे में रहकर कर रही हूँ। आज मैं उत्पन्न एकादशी के व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ये व्रत में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न ना हो, ये व्रत में फलाहार खा के करूंगी। जो भी सामग्री है वो आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास सामग्री है वो आप समर्पित कर दीजिए, ठीक है ना। या फिर जो आप सूर्य भगवान को जल दोगे उस जल में ये सामग्री समर्पित कर सकते हो। तो हर व्रत में संकल्प जरूर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुणे में रहती हूँ या फिर मैं वृंदावन में रहती हूँ, व्रत अगर मैं दिल्ली में कर रही हूँ तो मैं दिल्ली के स्थान की बात बोलूंगी। आपको अपना गोत्र बोलना है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने हस्बैंड का गोत्र बोलना है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको अपने माता पिता का गोत्र बोलना है। तो ये वाला नियम बहुत कंपलसरी होता है। अब एकादशी के व्रत में रात में सोने की मनाही होती है, ठीक है ना। अगर आप कोशिश कीजिए 11 बजे तक जगे, 12 बजे तक जगे, जितने ज्यादा हो सके नाम जाप जरूर करें। लेकिन इफ इन केस आपको नींद आ जाती है तो रात की जब आप शाम की पूजा करोगे ना, तो उसमें आप एक अखंड ज्योत अवश्य जला दो। जब आप शाम की पूजा में एक अखंड ज्योत जला दोगे तो आप तो सो जाओगे, लेकिन आपके एब्सेंट में कुछ कोई तो है जो जग रहा है और आपकी साक्षी बनकर वो अखंड ज्योत जलती रहेगी। एकादशी का व्रत जो होगा वो संपूर्ण होगा। एकादशी के व्रत का जब आप पारण करते हैं तो कहते हैं किसी को खिलाकर ही आपको अन्न का खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। अन्न खाना चाहिए। अब कोई नहीं मिल पाता सुबह सुबह, किसी ब्राह्मण को घर पे बुला के खिलाइए। ब्राह्मण नहीं मिल रहा, गरीब को घर पे बुला के खिलाइए, अपने मान्य को घर पे खिलाइए। इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा, थाली लगाकर गौ माता को खिला के आइए, थाली लगाकर मंदिर में दे के आइए, या फिर सूखी सामग्री भी मंदिर में दे के आ सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो पैसे निकाल के रख लीजिए, बाद में कभी और जब भी मंदिर जाओ तो उसमें कुछ पैसे और ऐड करके आप दान स्वरूप दे सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकादशी का जब व्रत होता है, मतलब या फिर कोई भी व्रत होता है ना, तो हमको भूखा रहना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है। तो हमको दिन में बहुत नींद आती है। तो एकादशी के व्रत में दिन में सोने की भी मनाही होती है। एकादशी का व्रत अगर आपने रखा है तो आप फोन पे ये नहीं किसी की निंदा चुगली करो। एकादशी का व्रत रखा तो जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन आपको करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सर्वोत्तम। जितना ज्यादा भगवान के नाम का सिमरन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सर्वोत्तम होता है। एकादशी के व्रत में आपको समय पे पारण करना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। एकादशी के व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। तुलसी पूजा अवश्य करें, तुलसी परिक्रमा अवश्य करें, तुलसी के पास बैठकर जितना ज्यादा हो सके भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। या तो किसी गुरु ने आपको मंत्र दे रखा है, बहुत सर्वोत्तम है। अगर किसी गुरु ने मंत्र नहीं दिया तो आप चमत्कारी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। याद रखिए द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण सही समय पे ही करना है, लेकिन हाँ, पारण से पहले आप चाय, दूध का सेवन इत्यादि आप कर सकते हो। लेकिन जब भी आपके व्रत के पारण का समय हो, आपको व्रत का पारण सही समय पर करना है।
आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी मम्मी के घर पे हूँ और कल मैं अपने ससुराल जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं वृंदावन धाम जाऊंगी। मेरा नंबर है 492202565। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 492202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा। आपका लकी नंबर, लकी कलर, हस्बैंड के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं है, अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, शादी का योग कब बन रहा है, गर्भ धारण का योग कब बन रहा है, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से गर्भ धारण संभव होगा या नॉर्मली गर्भ धारण हो सकता है, ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।